Hello everyone. As you all know, there are hardly 20 days left before the Delhi Judiciary Prelims examination, and many students are still in stress, still in panic to how to complete all the syllabus perfectly so that they can keep the ball in their own court. So there is this thing that I know some students like कि डेट बहुत जल्दी आ गया, they didn't get enough time to prepare for the examination. अभी भी लेकिन करा है, वी नो द सब्जेक्ट्स बट इतना जल्दी कैसे सबको एक एनकलकेट करे हाउ टू कीप देम ऑल इन अ वन फ्रेम. So it's like and be a part of the main frame. So it's like we can still do this if you can. अगर आपने अभी तक का टाइम जो भी जब से नोटिफिकेशन देखा पैनिक स्ट्रेस में निकाल दिया, आप कर सकते थे इन टाइम में कोई भी एक्ट, लेकिन हम इतने स्ट्रेस में थे कि कैसे करे इसी को हमने सोचने में अभी के भी दिन निकाल दिए. So this video will help you over there, and if you can now strategize with this video for the last 20 days, you can be the part of the mainframe still. So let's see what this video has for you. So first of all, the basics, the syllabus, as you all know, I suppose that अब तक तो आपने syllabus बार बार देख ही लिया होगा और ये भी सोचा होगा कि यार इसको मैं कैसे करूँ. कुछ नए एक्ट्स जुड़े हैं, उनका अलग टेंशन है, जो पहले के उनका भी करना है ना. आते हैं पर भी मैं एकदम से उन सबको इनकलकेट कैसे करूँ, तो इट्स लाइक दैट. तो सिलेबस तो आपको पता ही होगा. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द अप्रोच. So the approach, as for now, I would suggest that finish the minor acts first in a day or two. इस लाइक कि अगर आप इजीली एक से दो माइनर एक्ट तो आराम से आप एक दिन में आराम से कर सकते हो, है ना. अब आप बोलोगे कि मैं माइनर एक्ट, अब आप बोलोगे कि माइनर एक्ट सिर्फ क्यों आपने स्टार्ट करने का कहा है जबकि मेजर एक्ट ज़्यादा होल्ड करता है वेटेज. तो एक्चुअली क्या है, अगर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सारे दिन इस स्ट्रेस में, इस पैनिक मोड में निकाल दिए हैं कि हम इतना सारा सब्जेक्ट कैसे कवर करेंगे, नहीं होगा होगा कैसे करें यार, मैं कर रहा हूँ पर मैं तो थक ही जा रहा हूँ, अरे बाप रे इतना सारा है. तो अगर आप इस टाइप के मोड में हैं तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो माइनर एक्ट्स जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक बूस्टअप मिलेगा कि आप कम से कम पाँच सब्जेक्ट जो हैं माइनर एक्ट्स वो आप इजीली कंप्लीट कर पाए हैं, या माइनर ना कहें तो मीडियम एक्ट्स हैं, उनको आपने इजीली कवर कर लिया है. 12 सब्जेक्ट्स में से आपने 5 6 7 सब्जेक्ट्स तो कर लिए आराम से. तो यहाँ पर आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपको लगेगा कि ओके आई कैन डू इट, और फिर आप स्पीड पकड़ेंगे. तो इसलिए आप माइनर एक्ट्स को फर्स्ट कंप्लीट करें, देन स्टार्ट विथ मेजर एक्ट टॉपिक वाइज. नाउ टॉपिक वाइज इज नेसेसरी सो दैट in the limited time frame you can first try to attempt those topics of a major act, those chapters of a major act which holds more weightage, or more questions do come from there from the previous year papers, or from the your whatever knowledge you have taken. तो वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ टॉपिक वाइज हमें कौन से चैप्टर्स कौन से एक्ट में ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो पहले वो पकड़े, वहाँ के बेयर एक्चर्स वहाँ से आप कवर करें उन्हें, उस टॉपिक्स को अपने अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, और उसके ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें. और देन अगर आप चाहें तो उसको मतलब माइनर के साथ ही चला सकते हैं कि ठीक है मैं माइनर चला रहा हूँ या चला रही हूँ और उसके साथ फिर मैं मेजर का भी एक टॉपिक या दो टॉपिक लेकर चल रही हूँ या चल रहा हूँ डेली. तो इट विल कैन बी डन इन दैट वे ऑल्सो. Now, practice daily English and current legal knowledge exercise for at least 1 hour each. English का कुछ पोर्शन और जो लीगल नॉलेज का जो नया जुड़ा है जनरल लीगल नॉलेज, उसके पोर्शन को कवर करें. जनरल लीगल नॉलेज के लिए आप जो वर्डिक्स हैं, रीसेंट वर्डिक्स, रीसेंट की जजमेंट्स, वो प्रैक्टिस करें. कुछ स्टैटिक लीगल जीके का जो कमिटीज़ एमओयूज़ वगैरह हैं लीगल नॉलेज से, वहाँ वो चीज़ कवर करें. अलग अलग सोर्सेज जो भी आप यूज़ कर सकते हैं उनसे, और डेली के वो चीज़ें नोट या प्रैक्टिस करें, क्योंकि बाद में एक साथ करना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा हीडियस होगा, टीडियस होगा. तो आप उसी जगह डेली का प्रैक्टिस करेंगे तो इट वुड बी एन ईजी टास्क फॉर डू. एंड नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिवाइज ईच पार्ट डेली एंड थोरली विच यू लर्न डेली. सो इट्स लाइक जो भी आपने आज पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें, देन मूव ऑन करें नेक्स्ट डे फॉर द न्यू टॉपिक्स और न्यू एक्ट. Now, for your convenience, the division has been made easy. You can, of course, group the syllabus differently, but I think this division will be easy for you. Now, for the first division in that POCSO Act, SRN limitation together, arbitration, LLP and Commercial Courts Act, ये नए एक्ट्स जुड़े हैं
दोनों, लेकिन काफ़ी कम सेक्शंस है इसमें, तो ये इजीली कवर हो सकते हैं। और नाउ देन इंडियन एविडेंस एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े अपोजिट्स एक्ट है, तो रिमेंबर करने में इनको साथ में इजी हो रहेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और इंटरेस्ट भी आएगा। देन सीआरपीसी एंड आईपीसी एक साथ कर सकते हैं, थोड़ा टाइम सीआरपीसी को देख के, थोड़ा टाइम आईपीसी को देख के, टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज करें, फिर आप उसको ओवरऑल कोशिश करें कंप्लीट करने का। नाउ सीपीसी एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैन बी डन टुगेदर। दिन डे का आप कुछ पार्ट सीपीसी को दें, कुछ डे का पोर्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दें, और बाकी जैसे कहा कि इंग्लिश और जनरल लीगल नॉलेज तो चल रहा है साइमल्टेनियसली। सो इस तरीके से आप सिलेबस को बाइफर्केट करके डिवीजन करके कंप्लीट कर सकते हैं। जो पॉक्सो एक्ट है, सारे लिमिटेशन एक्ट है, तो बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं, फटाफट निपट जाएंगे। उसी तरीके से आर्बिट्रेशन, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट एंड एलएलपी एक्ट भी एक या 2 दिन में आप कोशिश करें निपटाने की, है ना। और जो बाकी के इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, जो मेजर एक्ट्स हैं, इनको टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करें। पहले वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स या वो टॉपिक्स कवर करें जो ज़्यादा वेटेज होल्ड करते हैं। Similarly, you can go for Indian Contract Act, either completing it fully in one go or doing it topic wise, because contract can be done either ways. Now the pro tips on the go are like, don't panic, do what you actually can do. By the word actually I mean that आप बहुत कुछ कर सकते हो, अभी भी आप लिटरली वर्क ऑन कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, बट आप अगर स्ट्रेस या पैनिक में ही रहोगे कि कैसे करूँ, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप माइंड को रिलैक्स करो, फेथ रखो और बस लग जाओ। जो आप एक्चुअल में कर सकते हो उसको एक्चुअली करो, सोचो मत, करो अब। लाइक एंड देन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जो भी आपकी लिमिट्स, बाउंड्रीज कुछ भी है, उसको क्रॉस करके वो आपको सोचना है कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो कर सकती हूँ, एंड जस्ट डू इट in the better possible manner. Solve and practice more and more questions so that you can get the grasp of the examination as well, and you can be familiar with many and different types of questions. Choose the books and just practice from them. Now listen to good and motivational music in between ऑफलाइन। वाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट कभी कभार हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं, हमारे पास नहीं है बार बार मोटिवेट करने के लिए कोई, तो जो भी सॉन्ग्स हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं या फिर आपके कोई इंग्लिश सॉन्ग्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स डूइंग द राइट थिंग्स एंड टुवर्ड हसलिंग, दैन वो सॉन्ग्स आप सुने ऑफलाइन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस ना आए। डाउनलोड कर लो या ऐप पे चलाओ जिनके लिए नेट की ज़रूरत नहीं है। ईयरफोन्स बीच में पढ़ते पढ़ते अगर आपको जमता है, या फिर पढ़ाई के बीच में ब्रेक के तौर पे जमता है, तो उस तौर से आप उसको सुने, ताकि आपको नोटिफिकेशन से भी डिस्टर्बेंस ना हो और फ़ोन के कारण आप कहीं और आपका ध्यान ना जाए। हैव फेथ दैट येस, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन यू, हैव फेथ इन द सिनेरियो दैट यू कैन डू इट। नाउ कीप ऑल द नेसेसरी थिंग्स रेडी बिफोर द एग्जामिनेशन और जर्नी डे, ताकि यार नेक्स्ट मिनट ऐसा ना हो एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, अरे यार वो कहाँ है, आईडी प्रूफ कहाँ है, या फिर बुक्स जो मुझे ले जानी थी, नोट्स मेरे ले जाने थे, वो कहाँ है। पहले से एक दिन पहले आराम से सब पैक करके रखो और बी रिलैक्स एंड बी काम। नाउ डू यूटिलाइज टाइम वाइजली। अब देखो, अभी तक का जो भी टाइम था, अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे थे तो भी, नहीं कर रहे थे तो भी, जो भी अभी तक का टाइम था आपने जो भी करा, डजेंट मैटर। अब जो टाइम है वो आपको इतना वाइजली यूज़ करना है कि जो आप जो उसका